उसने कहा मैं आई बिलोंग टू पाकिस्तान। कहता उसने मुझे सलूट मार के कहता यार यू पीपल आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, दुनिया को तबाही से बचा रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि खान साहब का जो पीरियड है ना वो ऑलमोस्ट अब दोबारा सियासत में वो तो अगर वाह वाह कराती रहे तो पंजाब तक ठीक है। वो जितना मार मैंने उस बंदे से खाई है ना वो शहबाज शरीफ से, आई डोंट लाइक हिम, बट जब ये आते हैं ना इक़्तिदार में तो फिर ये लेसन लर्न किया वो भूल जाते हैं। पाकिस्तान का हर उसको सन नेगेटिव, वीनस नेगेटिव और स्केयर भी, तो ना इसके साथ सियासतदान सिंसियर है और ना ब्यूरोक्रेसी। अजमल साहब, आपने देखा होगा रिसेंटली सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई, मैंने भी इनके साथ एक आध पॉडकास्ट किया, लाला रुख साहिबा, अगर आपने देखा, बहुत सारी इनकी, उन्होंने अभी रिसेंटली जब मेरे भी शो में आए तो उन्होंने कहा 26 अप्रैल को ट्रम्प पर बहुत बड़ा फौत हो जाएगा, हमला होगा और वो सारा, और जो 26 या 27 अप्रैल को जो वो गन शॉट हुआ था उधर अमेरिका में और वो सारा, तो वो और वायरल हो गई। और वो और तो ऐसी कोई चीजें रीडिंग में पढ़ी जा सकती हैं या ये एक तुक्का होता है, किसी की मौत पढ़ी जा सकती है? देखिए हमें जब पढ़ा था ना तो हमारे गुरु ने हमसे हलफ लिया था कि नेवर प्रेडिक्ट डेथ। अच्छा, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है। कई ऐसे भी हारोस्कोप देखे जिसको बंदे ने 20 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, वो 100 साल जिंदा रहे। नोबडी कैन प्रेडिक्ट डेथ, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन ये अल्लाह के काम है। ठीक है, हमने बताया 26 को ट्रम्प मर गया नहीं, अभी तो ट्रम्प ने बड़े लोगों को मार के मरना है, ठीक है ना। ये सारी, अच्छा फिर एक डेट देती हैं फिर दूसरा डेट, अब उसने नवाज शरीफ को भी मार दिया, नई डेट दी। अच्छा, वो मेरी नजर से उसने इमरान खान को भी जेल में मार दिया, ये परसों चौथ काट दिया। हाँ, वो मैंने एक मुझे दुबई से फोन आया, कहता है रो ही जा रहा बंदा, रो ही जा रहा, मियाँ बीवी दोनों दे आर वीपिंग। सर वो मेरी उससे बात हुई है, उसने कहा तुमने तो मर जाना है, तुमने ये हो जाना है, तुम अपनी आखिरत देखो, ये करो। और जब मैंने उसको बनाया, मैंने कहा यार बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहा उसने आपको ये डिमांड की थी कि मैं आपके लिए कुछ करते हैं तो इतने पैसे भेजो। कहता जी दोस्त वालों ने कहा था 3-3 लाख रुपए भेजो, मैं आपकी किस्मत ठीक कर दूंगा। मैं कहा दिस इज ओनली, उसने आपको स्केर्ड किया, ठीक है। आप आंखें बंद करके के मैं, मुझे बताए, मैं आई एम फॉरेस्टर, आई वर्कड इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 38 ईयर सर्विस है मेरी फॉरेस्ट की। मैं जंगलों में रहा हूँ, सोया हूँ जंगलों में, रात को घुमा फिरा हूँ, मुझे आज तक ना कोई चुड़ैल नजर आई, ना मुझे कोई जिन नजर आया, ना मुझे कोई हवाई चीज नजर आई, ना मुझे, ये एक इल्यूजन होती है, ये दिमाग की एक बंदे के कह लें कि जिनका मून और सन नेगेटिव होता है ना, वो ये सोच सोच के वो उसको वही होता है जो सोचता है वही चीज नजर आती है और फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो इस इल्म को ना बेचा जा रहा है ट्रू, व्यूज हासिल करने तो के अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आपने क्या रीडिंग की है? जैसे पाकिस्तान एक लाइमलाइट में भी आए हैं, 2026 2027 पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साल होगा, इकोनॉमी भी बेहतरी होगी, या बस खबरों में इस हद तक के सालसी का किरदार अदा कर सके, बस इस हद तक की इंपॉर्टेंस मिलेगी, या कुछ इकोनॉमिकली भी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, बेहतर होगी? देखिए पिछले साल जब इंडिया से लड़ाई हुई, ये सारे पाकिस्तान को कह रहे थे ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, अगस्त में नई हुकूमत आ जाएगी, ये देखिए हमने 24 घंटे के अंदर इंडिया के साथ जो किया, ठीक है ना, 10 मई अगर आप याद करें पिछले साल, उसके बाद का पाकिस्तान का ग्राफ कहाँ पहुंचा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का सालसी की है, अब आप असल रिजल्ट तो अब आने शुरू हो गए, ठीक शुरू हो जाएगा पूरी दुनिया। अब आप अपना ग्रीन पासपोर्ट, एक बंदे का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कहता है फ्रांस में, वो कहता मैं पूछा एक बंदे ने कि आप कौन से मुल्क से हैं, तो उसने कहा मैं आई बिलोंग टू पाकिस्तान। कहता है उसने मुझे सलूट मार के कहता यार यू पीपल आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, दुनिया को तबाही से बचा रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कहता हमारी इतनी इज्जत बढ़ गई है और ये पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया, इमरान खान साहब के क्या हैं सितारे या सैयारे गर्दिश में हैं, कब निकलेंगे? खान साहब जेल से बाहर आएंगे या मुल्क से बाहर जाएंगे? देखें जी, आप जिनकी बातें कर रही थी वो तो हर महीने निकालते हैं, फिर नई डेट दे देते हैं, निकालते हैं, फिर मैं तो 2022 से जितनी वीडियो निकाल के देख लें, ये कह रहा हूँ कि खान साहब का जो पीरियड है ना वो ऑलमोस्ट अब दोबारा सियासत में नजर नहीं आता, आए हैं कि बाहर पिछले 3 साल हो गए अंदर ही हैं, ठीक है ना। अब देखें वो अपना हारोस्कोप लेके इस तरह का पैदा हुआ, उनका असेंडेंट का लॉर्ड
वीनस है, वीनस डील करता या है सियासत बहुत को। बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब सियासत में दोबारा। मैंने तो 10 दफा कहा वो दुनिया चैनल में एकदम वो ईद शो कर रहा था, तो 3 साल पहले की बात है, तो मुझे अजमल जामी साहब पूछ रहे हैं इमरान साहब का क्या बनेगा। मैंने कहा मेरे मुंह से एकदम, मैं कहा कहानी मुक गई। तो जेल से बाहर आते हुए अभी आएंगे या वो उनकी जो देखें, बाकी की अभी जिंदगी है जेल में ही है? नहीं, जेल में नहीं है, निकल आएंगे, बट ही एक डील होगी, एक एग्रीमेंट होगा, उसके अच्छा। बाद ये जाके बाहर खामोशी से बैठ जाएंगे अपने बच्चों के साथ। जैसे और नवाज कहते हैं ना, शरीफ गए और हाँ, वापस आके देखें, जरदारी देख लें, बेनजीर देख लें, इमरान खान साहब को तो इमरान साहब के हवारियों ने मरवा दिया, जैसे भट्टो साहब को उनके वो सर डटे रहो, रेला आएगा अवामी, आपको निकाल के ले जाएगा। क्या रेला आया, वो बेचारे को हैंग करवा दिया उनके अपने बंदों ने। एंड सेम इज बीइंग हैपन कि इमरान साहब ने को डटे रहो इमरान, डटे रहो इमरान। देखिए, सियासतदान वो होता है जो अपने मोरे आगे करे पीछे करे। ठीक। अगर वो इमरान खान साहब वहां से जब वो उनके आए तो थोड़ा सा नीचे होते, साहब लेके चलते, इस वक्त तो ही वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर, बट उनकी किस्मत में नहीं था। अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो फिर अब आने वाले इंतखाबात में कौन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर? मरीम नवाज के सितारे, बिलावल भुट्टो किसके राइज पर हैं? मरीम नवाज की तो वाह पंजाब में इस वक्त तो हो रही है। वाह कराती रहे तो पंजाब तक ठीक है, वो पंजाब तक ठीक है, अगर अभी ऊपर नहीं आती, अभी ऊपर नहीं आ रही। अगला भी दौर इनका होगा, शहबाज शरीफ का ही होगा। ओके, कितनी बार शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम और दिखाई दे बंदा आपके पास है, मुझे बताएं कोई इतना दिन रात काम करने वाला है? बाकी तो जितने थे वो सारे सुबह 11 बजे सोए उठते थे। इसको तो आपकी जाती ओपिनियन कहेंगे ना? नहीं, मेरी जाती ओपिनियन नहीं है। मैं एज ए बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट, आई जितना मार मैंने उस बंदे से खाई है ना, वो शहबाज शरीफ से, आई डोंट लाइक हिम, बट उसकी किस्मत अच्छी है। तो मरीम नवाज शरीफ उसकी वजह बता दूं ना, क्योंकि वो कागज नहीं पढ़ते थे, जो नीचे ब्यूरोक्रेसी कहते थे उस पर दस्तखत कर देते थे। तो ये एक अच्छे लीडर का काम नहीं होता। अभी आप हमारा शो बंद करवाएंगे? नहीं, बंद करने वाली बात है ना। मैं तो कहता हूँ ना कि एक नून लीग का एक प्रॉब्लम है, जब ये आते हैं ना इक़्तिदार में, तो फिर ये लेसन लर्न किया वो भूल जाते हैं। फिर यहाँ पे गर्दन में एक थोड़ा सा सरिया जो होता है ना, वो गार्डर में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। और फिर वो फिर दोबारा 3 दफा गिरे हैं, बट नॉट येट लिसन दी। आप किसी सेक्रेटरीट में चले जाए, ठीक है ना, अगर आपको वहां का सेक्रेटरी मिल जाए ना, साल हो गया है मैं सेक्रेटरी हेल्थ को नहीं मिल सका, वो आती नहीं दफ्तर, वो बैठती नहीं दफ्तर, वो किसी की सुनती नहीं। एंड सेम यू कांट एंटर इनटू द सिविल सेक्रेटरीट, ठीक है ना, वो नहीं मिलते ये लोग। यही इस गवर्नमेंट का नुकसान होता है कि ये ब्यूरोक्रेसी, लेकिन काम करते हैं, नो काम करते, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट, आप किसी एमएनए एमपी को इंटरव्यू करें, आपको उनका किसी महफिल में बैठ दें, सारे खिलाफ तो किसने काम किया था ये काम? लोगों, ये पाकिस्तान, एक चीज मैं बता दूं, काम तो फिर पाकिस्तान में कोई भी नहीं करता। अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। जितना ये वल्चरों ने लूटा है ना पाकिस्तान को, जितना खाया है। एक मैं फिर आपको पाकिस्तान का और उसको सन नेगेटिव, वीनस नेगेटिव और स्केयर भी, तो ना इसके साथ सियासतदान सिंसियर है और ना ब्यूरोक्रेसी। आप मुझे बताएं, जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं 2.5 साल नहीं निकाले, सीधे जेलों में गए। एक मार्च स्ट्रॉन्ग है, जब भी आया यूनिफॉर्म फोर्स 10-10, 12-12 साल और 21 तोपों की इस्लामी लेके गए, ठीक है ना। तो ये मुल्क जो है ना सियासत के लिए नहीं है। ठीक है।